करने ही तो मैं आया हूं। खरदूषण से कहा 14,000 सेना लेकर खरदूषण ने राम को चारों तरफ से घेर लिया और बूंद की तरह बाणों की वर्षा करने लगा। देखते ही देखते राम जी ने तो वो सामर्थ्य है कि एक ही बाण में उन्होंने सबका संहार कर दिया, खरदूषण को मार डाला। अब शूर्पणखा राम जी के पूरे शरीर में रक्त की छांटे पड़े हैं, जैसे होली में कोई गुलाबी रंग से होली खेला हो। जानकी देखकर घबरा गई। जानकी कहती है, प्रभु ये आज आपका क्या स्वरूप देख रही हूँ। राम जी कहते हैं, इसीलिए तुम्हें हम अपने से अलग कर रहे हैं कि तुम लड़ाई नहीं देख पाओगी। और यहाँ करोड़ों अरबों राक्षस हैं, एक से एक बलवान राक्षस हैं। हमें उनके साथ युद्ध करना है, उन्हें मारना है, धरती को शांति प्रदान करनी है। शूर्पणखा लंका गई, रावण को फटकारा। कहती है कि ये नीति के बिना राज नहीं चलता है। तुम केवल सुरा सुंदरी के चक्कर में फंसे हो और तेरे सर पर में शत्रु मर डाला है। तुम्हें पता नहीं मैं तेरी बहन हूं और तेरे नाम से तीनों लोक में देवता भी डरते हैं। आज देखोगे आज मेरा क्या हाल कर दिया है। ये दो तपस्वी राजकुमार और उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया, अर्थात रावण। इन दोनों ने मेरी नाक कान काटकर तुम्हें चुनौती दिया है, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा है। रावण ने देखा कि मेरी बहन के नाक कान काटने का दुस्साहस कौन कर सकता है। शूर्पणखा कहती है, रावण अरे खरदूषण को 14,000 सेनाओं के साथ देखते ही देखते पल झपकते ही संहार कर दिया। वो महावीर है। रावण तो गंभीर हो गया कि खरदूषण मोसम बलवंता इन्हीं कुमार ही मीलो भगवंता खल भंजन अंजन महिभारा जो भगवंत लिंग अवतारा। करी हो प्रभु सरबनी भग सागर धर भजन हो ये नहीं तामस क्रम भजन मंत्र धरे। रावण जानता है कि खरदूषण मेरे जैसा ही बलवान है और खरदूषण को मारने वाला पुरुष कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि नारायण का अवतार हो चुका है। रावण सोचता है कि मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं भजन भाव भी नहीं कर सकता। तो यदि इनसे दुश्मनी करूं और इनके हाथ से मर जाऊं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण ने ऐसा सोचा पहले ही। और यदि वो मनुष्य होगा तो मैं उसे जीत कर उसकी पत्नी का अपहरण कर लूंगा। तुरंत रावण ने एक योजना बनाई। मामा मारीच के पास गया, कहा मामा तुम सोने का मृग बनो, मायावी मृग, और राम को चकवा में डालो। मैं राम की धर्मपत्नी जानकी का हरण करूंगा। मारीच तो राम का प्रताप जानता है। बक्सर में राम ने बिना नोक वाला बाण मारकर मारीच को लंका भेजा था, एक ही बाण में। मारीच कहता है, रावण तुम नहीं जानते हो क्योंकि राम से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरी मुलाकात हो चुकी है। राम के सामर्थ्य के सामने तुम कुछ नहीं हो रावण।
जिस धनुष को तुमने उठा पाए, राम ने बाएं हाथ से आराम से उठा लिया, तिनके एक समान तो डाला। तुम क्यों अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो? क्यों लंका का सर्वनाश करना चाहते हो? रावण तो पहले ही सोच लिया था, यदि वो भगवान होगा तो मैं उसके हाथ से मर जाऊंगा, यदि वो मनुष्य होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। रावण तुरंत तलवार उठा के कहता है मारीची के मामा, तुम हमारे गुरु नहीं हो और हम तुमसे शिक्षा लेने नहीं आए हैं। या तो तुम मेरा आदेश मानो या मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो जाओ। मारीच ने सोचा इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथ से मरो, भवसागर तरो। तो मारीच सोने का मृग बनकर और रावण नकली साधु का वेश बनाकर पंचवटी में आया। रावण कहीं छिप गया और मारीच मृग बनकर आश्रम के पास में इधर से उधर घूमने लगा। वृंदावन